और देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन पर बाइडेन का ट्वीट देखिए सामने आया है। बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है यूक्रेन को लेकर, और जो ट्वीट सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। 1 घंटे की बातचीत हुई थी, उसके बाद ये ट्वीट सामने आया। देखिए हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जो बाइडेन ने ये कहा है यूक्रेन पर, बाइडेन का ये ट्वीट सामने आया, यानी अब भी अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। और ये ट्वीट कह रहा है कि अमेरिका भी पूरे सख्ती के साथ खड़ा है। हमला किया तो रूस पर बैन लगाएंगे। अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन पर तो रूस पर बैन लगाएगा अमेरिका। ये बाइडेन ने कहा। जो बाइडेन में यूक्रेन पर बाइडेन का ये ट्वीट सामने आया है, क्योंकि जिस वक्त ये ट्वीट सामने आया है बेहद ही गंभीर स्थिति है, क्योंकि रूस कभी भी आक्रमण कर सकता है यूक्रेन पर। और ये जो बाइडेन ने कह दिया, साफ कर दिया कि अगर रूस ने हमला किया तो रूस पर बैन लगाया जाएगा। और यूक्रेन के साथ अब भी सख्ती के साथ खड़ा है अमेरिका। जो बाइडेन ने साफ कर दिया ट्वीट में कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। और अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन पर तो रूस पर कई तरह के बैन भी लगाए जाएंगे। तो देखिए जो बाइडेन का ट्वीट सामने आया है, अपने आप में कई बातें साफ भी हो रही हैं कि अगर हमला होता है रूस की तरफ से यूक्रेन पर तो आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, दूसरे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो देखिए ये पल पल स्थितियां बदलती जा रही हैं। पल पल जो सियासी माहौल है वो बदल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि रूस हमला कर सकता है। 48 घंटे में कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी रूस कर रहा है। रूस ने पूरी तैयारी की है, 3 तरफ से घेर लिया है यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन और अमेरिका सामने आए हैं। हालांकि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच 1 घंटे की टेलीफोन पर बातचीत हुई है, और इस बातचीत के बाद भी यह कह दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि वो खड़ा है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा है, कैसे यूक्रेन बना था। रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे रूस और यूक्रेन। 1917 में रशिया की क्रांति हुई थी, जहां रशिया की क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के बाद रूस और यूक्रेन बिखर गए थे, अलग अलग हो गए थे। और देखिए इसके बाद यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, स्वतंत्र देश घोषित किया यूक्रेन ने इसके बाद। और उसके बाद देखिए 3 साल तक ही यूक्रेन आजाद रह पाया, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, 3 साल तक आजादी में रहा यूक्रेन। लेकिन 1920 में सोवियत संघ में शामिल हो गया था यूक्रेन। 1920 की बात बता रहे हैं। इसके बाद देखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, विघटन हो गया सोवियत संघ का, और 15 नए देश बने थे, और उन देशों में यूक्रेन का नाम भी शामिल है। और जीडी बख्शी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या होगा अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता, किस मुहाने पर खड़ा है विश्व? देखिए साहब, बात ऐसी है कि सैनिक दृष्टिकोण से रूस के 11 कंबाइंड आर्म्स आर्मीज हैं, मतलब 12 कोर है। 12 में से 11 इस वक्त यूक्रेन के चारों तरफ तैनात है। और यूक्रेन के ठीक ऑपोजिट जो बेलारूस है, वहां पे रूस और बेलारूस की जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट अभ्यास चल रहा है, जिसके चलते S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल वो सब वहां पहुंच गए हैं। Su-35 वहां डिप्लॉय हो गए हैं। और याद रहे कि बेलारूस से सबसे छोटा और सीधा रास्ता है कीव के लिए, जो कि यूक्रेन की राजधानी। तो ग्राउंड पर तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत ग्रिम है। अब जो बाइडेन साहब कुछ भी कह ले, ये बिल्कुल साफ है कि कोई मिलिट्री विकल्प ना अमेरिका के पास है, ना यूरोप के पास है। अगर दोनों के बीच में भिड़ंत होती है तो यूक्रेन को अकेले ही लड़ना पड़े जी। यूक्रेन की फौज बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती रूस की। नुकसान दोनों तरफ होगा, लेकिन अंत में बिल्कुल जीत जो है, साफ जीत रूस की ही होगी। तो इसके चलते केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस के खिलाफ लगाई जा सकती है। इकोनॉमिक सैंक्शंस कितना काम करेंगी, कितना नहीं, ये तो अभी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ये भी याद रहे कि चीन और रूस, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल दोनों को इकट्ठा कर रही है। ये चीन बिल्कुल। जीडी बख्शी साहब मैं आपको रुकूंगा। मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव आर्या जी, अगर रूस हमला करता है तो क्या नुकसान होगा? जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि ब्रिटेन को अकेले लड़ना पड़ेगा। अमेरिका चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन ब्रिटेन अकेला, यूक्रेन अकेला ही रहेगा। नहीं, देखिए जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला मैंने सुना, और मैं 100% उनकी बात से अग्री करता हूं। पहली चीज तो यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच में कोई मैच है ही नहीं जी। ये कुछ दिनों की बात होगी। अगर रूस घुस गया यूक्रेन के अंदर तो फिर
रूस पूरे यूक्रेन को रनता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाएगा, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि यूरोप अपने आप को अमेरिका से डिस्टेंस कर रखा है, और ये जो पूरी बात है ना कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, ये रूस के लिए नई बात थोड़ा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस ने पहले भी इकोनॉमिक सैंक्शंस देखे हैं। और जो जीडी बख्शी सर ने बात करी थी कि चीन और रूस बगल में आ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि रूस सिर्फ अपने दम पे इतना बड़ा कदम उठा रहा है जिससे कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान हो गया है, यूरोपियन यूनियन परेशान हो गया है। जर्मनी के साथ क्या हुआ आपको पता ही है, ये सब लोग परेशान हो गए। क्यों? बिल्कुल गौरव आर्य जी, जीडी बख्शी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख भी कर लेते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर जो आ रही है, बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। 1 घंटे की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध तय माना जा रहा है। तो देखिए, 1 घंटे की बातचीत के बाद नतीजा सिफर रहा है। युद्ध तय माना जा रहा है यूक्रेन और रूस के बीच जो है। अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच 1 घंटे की बातचीत, मतलब इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। काफी बातचीत हुई लेकिन युद्ध तय माना जा रहा है। और एक बार जीडी बख्शी साहब के पास चलते हैं। जीडी बख्शी साहब, युद्ध तय माना जा रहा है। अगर युद्ध होता है तो क्या पूरा विश्व 2 भाग में बटेगा? कौन किसके साथ जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए साहब, जहां तक भारत का सवाल है, हम तो तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई नेशनल इंटरेस्ट डायरेक्टली थ्रेटेंड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया सफर करेगी इकोनॉमिकली, ऑयल की प्राइसेस आसमान को छू लेगी, जो इकोनॉमिक रिकवरी कोविड से हो रही है उसको धक्का लगेगा और काफी तनाव विश्व में बढ़ेगा, लेकिन हमको तटस्थ रहना है। दूसरी चीज ये कि जहां तक मेरा सैनिक अंदाज है जी, ये जो रूस और बेलारूस की ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है, ये 10 फरवरी को शुरू हुई थी और ये 20 फरवरी तक चलेगी। इसके चलते या इसके बाद अमेरिका ने तो डेट 16 दिसंबर की दे दी है और कुछ और देश 16 दिसंबर की डेट बता रहे हैं। किस बुनियाद पे ये अभी पता नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस के मुताबिक वो अमेरिका जो रूसी फौजें हैं वो चारों तरफ तैनात हो गई है यूक्रेन के, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं, और वो बड़े शॉर्ट नोटिस में वो साइबर अटैक शुरू हो सकते हैं। उसके बाद इनके एयरफोर्स के अटैक, फाइटर बॉम्बर्स के अटैक, क्रूज मिसाइल के अटैक, शॉर्ट रेंज मिसाइल के अटैक, कई की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीडी बख्शी साहब। तो देखिए, कभी भी रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है।